तो हे बच्चों, लास्ट हमने जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा तो हमने काफी चीजें पढ़ी, जैसे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट में हमने ये जाना कि कैसे कुछ साइंटिस्ट कुछ फंडामेंटल की जो यूनिट्स होती है उनको अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, अब पहले तो वो फंडामेंटल यूनिट्स को अपना नाम दे देते हैं, फिर वो आपस में ही कन्वर्ट करते रहते हैं और इसी बेस्ड पे मतलब उनके जो नाम है, जैसे न्यूटन है, आता है एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उनके बेसिस पे वो आते हैं कि न्यूटन है उसको डाइन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट करो। पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूटन और डाइन दोनों कौन है। अब दोनों ही साइंटिस्ट है और दोनों ने ही अपनी कुछ यूनिट्स बनाई, दोनों ने अपनी कुछ यूनिट बनाई, वो मैं अभी फिर से बताऊंगा कि क्या यूनिट बनाई उन्होंने अपनी। अब होता ये है कि वो दोनों आपस में इंटरचेंज कैसे होती है। इस चैप्टर के अंदर, इस आज पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखोगे। तो यूनिट को कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीजें बता दूं जो आज हमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। आज बेसिकली आपका ये समझोगे कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कुछ बेसिक यूनिट होती है, जैसे हमारी मीटर है वो एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, हमारी किलोग्राम जो है, किलोग्राम वो एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, और एक हमारी सेकंड बहुत ही ज्यादा बेसिक यूनिट है। ये तीन यूनिट इन सबको सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट माना जाता है। अब आते हैं कि ये तीन यूनिट तो है हमारे पास, अब इन तीन यूनिट को कैसे चोरी किया न्यूटन ने। उसने अपने फॉर्मूले के अंदर इन यूनिट्स को छुपा रखा है और बोला है कि न्यूटन हूं मैं। देखो कैसे, अब जैसे न्यूटन है, हम बोलते हैं कि ये फोर्स की यूनिट है। किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। ठीक है, वैसे ही डाइन, DYNE, डाइन भी कहता है मैं भी फोर्स की यूनिट हूं। दो यूनिट होती है फोर्स की, एक होती है न्यूटन और एक होती है डाइन, पर असलियत में ये दोनों ही फोर्स की यूनिट्स नहीं है। ठीक है, तो फिर इन दोनों की जगह असली यूनिट क्या है फोर्स की? तो फोर्स की मैं आपको यूनिट बताता हूं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास भी होता है और मास को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन से तो फोर्स आ जाती है। अब फोर्स जो होती है वो आपकी न्यूटन हो गई। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, पर मास की यूनिट केजी और एक्सेलरेशन की मीटर, मीटर S-2, मीटर S-2 मतलब सेकंड। ठीक है, पर स्क्वायर। तो आपका ये आपकी असलियत में एक न्यूटन की पूरी यूनिट होती है केजी, मीटर, सेकंड -2। देखो केजी भी है इसके अंदर, ठीक है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड तीनों आ गई। तो ये एक्चुअली में फोर्स की असली यूनिट है। ठीक है, एक बार आप पुरानी वीडियो अच्छे से देख लेना कि मैंने आपको बताया था कि ये MKS सिस्टम होता है, ये MKS सिस्टम होता है। MKS सिस्टम मतलब जिसमें हम M का मतलब होता है मीटर यूज करते हैं, K मतलब किलोग्राम यूज करते हैं और सेकंड में सेकंड का यूज होता है। वहीं एक डाइन यूनिट भी होती है। फोर्स की एक और यूनिट बनाई, ये एक साइंटिस्ट डाइन है उसने पता है क्या बनाई? ग्राम, सेंटीमीटर और S-2। और ये कौन सी हो गई? CGS यूनिट हो गई। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और सेकंड का सेकंड। तो डाइन जो है उसको अगर हम अच्छे से खोलेंगे तो ये आएगा और न्यूटन को अच्छे से खोलेंगे तो ये आएगा। तो आप याद रख लेना कि असलियत में न्यूटन ये है और डाइन ये है। नोट करते हुए चलो साथ में। तो आपको पता लगा फोर्स और डाइन, लोग बोलते हैं ये जो है न्यूटन की दोनों यूनिट है, न्यूटन और डाइन, पर एक्चुअली में न्यूटन और डाइन को हम खोल के ये यूनिट लिखते हैं और यही सही यूनिट है। ठीक है, तो आपको इतना कंफर्म पता लग गया होगा। ऐसे ही मैं आपको अभी जूल और किसके बारे में बताऊंगा? अर्ज के बारे में। ध्यान से सुनना, जूल और अर्ज के बारे में। ठीक है, जूल और अर्ज दोनों ही एनर्जी की यूनिट मानी जाती है, दोनों ही एनर्जी की यूनिट मानी जाती है। अब देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि दोनों एनर्जी की यूनिट कैसे है। देखो जो जूल होता है प्यारा सा, ठीक है, उसने बोला मैं एनर्जी की यूनिट हूं, और अर्ज जो है, ठीक है, उसने भी बोला कि मैं एनर्जी की यूनिट हूं। पर असलियत में एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो आपकी होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको फोर्स की असली यूनिट बताई, फोर्स की यूनिट थी केजी, मीटर, S-2। यस, ये फोर्स की आपकी असली यूनिट है। ठीक है, अब आप डिस्प्लेसमेंट का मीटर लगाओगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का, तो एनर्जी की असली यूनिट क्या होगी? अब एनर्जी की असली यूनिट क्या होगी? ध्यान से बताओ, केजी मीटर स्क्वायर, मीटर ऑन मीटर, मीटर स्क्वायर, S-2। और यहां पर इस एनर्जी को बोला गया जाता है जूल। तो जूल आपकी असली यूनिट जूल की क्या है? केजी मीटर स्क्वायर S-2। ये कैसा ही? फोर्स की जगह फोर्स की यूनिट डाल दी, डिस्प्लेसमेंट की जगह मीटर की, दोनों को मल्टीप्लाई करा, आपकी फोर्स की यूनिट आ चुकी है। जो जूल होती है ना, जो लोग बोलते रहते हैं जूल जूल, वो एक्चुअली में होता है केजी मीटर स्क्वायर S-2।
2। याद रखोगे आप लोग ये सारी बात। अब आते हैं अर्ज ने इसका क्या किया, ठीक है। तो अर्ज ने पता है क्या कर लिया, अर्ज ने किलोग्राम की जगह ग्राम कर दिया, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, मीटर स्क्वायर की जगह सेकंड की जगह सेकंड। अब बताओ जूल किसके अंदर है, MKS सिस्टम के अंदर है, ठीक है। और CGS सिस्टम के अंदर आपका ये है अर्ग, ठीक है। इन दोनों की अपनी एक कहानी है, वो हम किसी और वीडियो में लेंगे, जूल और अर्ज की कहानी, न्यूटन और डाइन की कहानी। पर आपको आज इतना बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जूल और जो अर्ज है, ठीक है, वो दोनों ही एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। ये दोनों ही एनर्जी की यूनिट बोली जाती है, पर असलियत में ये है ग्राम मीटर स्क्वायर S-2 और किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2। तो आपने नोट, आई होप आप कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ में नोट जरूर कर लें। अब हम आपस में आज यूनिट्स का कैसे हम चेंज करते हैं, यूनिट को कैसे चेंज करते हैं एक टर्म से दूसरे टर्म में, वो सीखेंगे। क्लियर है? तो आपको वो सीखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, कुछ बेसिक। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताता मैं कभी भी, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है कि आप जैसे कोई रट्टा मार रहे हो। अब होता क्या है, नॉर्मली अपनी लाइफ में देखा होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहां 1 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, मीटर एक यूनिट है, ठीक है। 1 एक मेजरमेंट है, ठीक है, नंबर है, और मीटर एक यूनिट है, इक्वल। फिर 100 एक नंबर है और सेंटीमीटर एक यूनिट है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब वैसे ही आपका 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। 1 एक नंबर, 1000 जो है वो भी एक नंबर, ग्राम और किलोग्राम दोनों ही उनकी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव यूनिट है। मैं ये हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक नंबर होता है और एक यूनिट होती है, तो उसको जब चेंज करता है तो दूसरा नंबर आता है और दूसरी यूनिट आती है, दोनों सेम नहीं रहते। यहां पर देखो थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया ना, वैसे ही अब आते हैं तीसरी चीज पे। आप जानते हो, आते हैं हम लोग, हमने मीटर का कर लिया, किलोमीटर का कर, किलोग्राम का कर लिया। अब आप ध्यान से सुनना ये क्या मैं करने वाला हूं। अगर आप देखो ध्यान से, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड इज इक्वल टू आर, 3600 सेकेंड इज इक्वल टू आर। ये कैसे आया, 60 मिनट होते हैं एक आवर में, 1 आवर में। ये देखो ये भी वही है, एक नंबर है, ये एक नंबर, n मींस एक नंबर, उसकी एक यूनिट, ठीक है। फिर एक और नंबर और उसकी एक यूनिट, ठीक है। एक नंबर होता है, उसकी एक अपनी यूनिट होती है, फिर एक नंबर होता है और फिर उसकी एक अपनी यूनिट होती है, ठीक है। तो ऐसे हम NU लिख सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं बार बार NU, आपको पता लगेगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं 1 मिनट, ठीक है, हैज अ 60 सेकेंड, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कहीं इसे जरूर लिख लें, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है, इंटरचेंजिंग में भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको आपको लिख लेना है। अब मैं इन सबसे एक चीज पता लगी कि एक नंबर होता है, नंबर 1, उसकी एक अपनी खुद की यूनिट होती है, यूनिट 1, नंबर 1, और उसकी अपनी खुद की यूनिट 1 इज इक्वल टू नंबर 2, दिस इज अ नंबर, और उसकी अपनी एक यूनिट। अब से इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको समझ लो कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 का मतलब क्या है, N1 मतलब उसकी खुद की अपनी एक यूनिट, ठीक है, सॉरी, N1 मतलब उसका खुद का एक नंबर, U1 का मतलब उसकी खुद की यूनिट, फिर N2 मतलब दूसरा नंबर और उसकी यूनिट। ऐसे ही हम चेंज करते हैं एक चीज को दूसरी चीज में। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो आप 100 मिलीमीटर बोलोगे ना, तो एक उसकी खुद का नंबर 1, ये उसकी यूनिट 1, ये नंबर 2, और ये उसकी यूनिट 2। mm का मतलब क्या है, मिलीमीटर। क्लियर है? तो हम इस तरीके से, मैंने आपको बता दिया कि एक यूनिट और मेजरमेंट के अंदर हम किस तरीके से ये चेंज करते हैं। N1 U1 ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, ध्यान से समझना। ये है फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर MCQs भी आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, सॉल्व वाले भी, तीनों क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। अब एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड, हाउ मच मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर S-1। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, इसको आपको लेना है नंबर 1,
इस आपको पूरे को क्या लेना है, यूनिट 1। यहां कोई नंबर नहीं है तो नंबर निकालना है हमें, और ये आपका हो गया यूनिट 2। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या फॉर्मूला है हमारा, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। हमें निकालना क्या है, नंबर 2। तो नंबर 2 कैसे निकालेंगे हम, n1u1 अपॉन u2, ये नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ गया। अब से इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कि जब भी आपको नंबर 2 निकालना हो, नंबर 1 उसकी खुद की यूनिट और उसके नीचे दूसरी यूनिट। क्लियर है? अब देखो इस फॉर्मूले में आपको डाल के दिखाता हूं कैसे करेंगे। तो आपको नंबर 2 निकालना है, नंबर 1 आपका क्या है 1, मैंने 1 डाल दिया है। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। यूनिट 1 क्या है, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। ठीक है, यहां है मीटर पर सेकेंड। देखो किलोमीटर जो है उसके नीचे उसकी खुद की यूनिट मीटर, और आर जो है, आर में सेकंड आते हैं तो सेकंड उसको डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से, कितना बढ़िया लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अब देखो n2 इज इक्वल टू n1, इन दोनों की कोई पावर नहीं है तो इनको किलोमीटर और अपॉन में मीटर इस तरीके से लिख लो, और इन दोनों की पावर -1 है तो -1 कॉमन ले लो। ठीक है, आर अपॉन में सेकंड। देखो दोनों में -1 हमेशा ये कॉमन आएगा, तो आपने ऐसे ही हमेशा जब कॉमन आए तो उसे कॉमन ले लो। यहां तो कोई कॉमन आ भी नहीं रहा था तो कुछ आया ही नहीं यहां पर, और 1 का 1 रह गया। ठीक है, अब हम इसके जो मैंने आपको इससे पहले सारी टेबल लिखवाई थी एक पूरी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। क्लियर है? तो अब देखो कैसे करेंगे, n2 इज इक्वल टू यहां पर आएगा, बताओ ऐसा क्यों हुआ। देखो जो बड़ी यूनिट है, इन दोनों में से जो बड़ी यूनिट है उसकी वैल्यू डालनी है आपको, हमेशा जो बड़ी वैल्यू हो उसकी यूनिट डालनी है। जैसे किलोमीटर यहां बड़ा है तो उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। अब आप बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है आपका, 3600 सेकेंड, आर बड़ा है ना, अपॉन में सेकेंड -1। देखो ये से ये कट गया आपका, सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर कट गया। ठीक है, ऐसे यूनिट कट जाएगी। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, किलोमीटर के नीचे मीटर लिखा हमने, आर के नीचे उसकी यूनिट लिखी, ताकि जब हम बड़ी यूनिट्स की वैल्यू डालें तो छोटी वाली यूनिट्स कट जाए। अब देखो ध्यान से सुनना क्या आएगा। अब देखो आपने इतना तो नोट कर लिया होगा, तो अब आपका n2 की वैल्यू आएगी 1 इंटू 1000 इंटू 3600 की पावर -1, 3600 की पावर -1। ठीक है, 3600 की पावर -1 मतलब कि 3600 है ना, उसकी पावर -1 रह गई। देखो सेकंड से सेकंड तो कट ही गया था। अब वो देखो क्या होगा, n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 अपॉन में 3600। अब बताओ ये नीचे क्यों देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ -1 है ना, अगर आप इसे नीचे ले जाओ तो ये प्लस का हो जाता है। ठीक है, इसे अगर आप नीचे ले जाओ तो ये प्लस का हो गया। अब 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया। अब आपका आएगा n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 अपॉन में 36। अब मैं अगर चाहूं तो इसे कौन सी टेबल से काट सकता हूं, मैं 2 की टेबल से 5 18, तो n2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 18, ये आपका निकल गया। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जरूर देख लिया होगा कि किस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। अब आते हैं हम, पता है किसके ऊपर, वही स्टार्टिंग में जो मैंने न्यूटन और डाइन वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्कूल स्टार्ट हो गई है या स्कूल स्टार्ट होगी तो ये डाइन वाला क्वेश्चन तो पक्का पूछते ही पूछते हैं कि कैसे हम न्यूटन और डाइन को कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको आता है तो थोड़ा ध्यान से देखना, कितना मजा आने वाला है इसके अंदर। और एंट्रेंस वगैरह में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला ही क्वेश्चन, इसी टाइप का थोड़ा अलग चेंज कर देते हैं ये लोग। क्लियर? तो अब देखो क्या करना है आपको, और प्लस आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा, वो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा वो। ठीक है, तो अब आपको बी पार्ट दिया गया है कि आपके पास 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। अब न्यूटन और डाइन तो बिल्कुल इसके अंदर मीटर सेंटीमीटर आ ही नहीं रहे, तो मैंने आपको बताया था न्यूटन जो असलियत में होता है वो होता है केजी मीटर s-1। ठीक है, और डाइन क्या होता है, सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर s-1। स्टार्टिंग में ही बताया था, तो आपने दोनों की वैल्यू डाल दी है। अब क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू भी डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी। अब देखो ये आपका हो गया n1, ये आपकी हो गई यूनिट 1, यहां का n2 निकालना है, और ये आपका क्या हो गया यूनिट 2। फॉर्मूला होता है n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो n2 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, n1u1 अपॉन में u2। n2 की वैल्यू निकालनी है हमें यहां से। अब देखो ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मजा आएगा। तो हमें n2 निकालना है, n1 कितना है 1, इसकी जगह 1 लिख दिया हमने। यूनिट 1 कितनी है आपकी, ये रे केजी
मीटर S-1, ठीक है, और ग्राम सेंटीमीटर S-1। देखो केजी के नीचे उसकी ग्राम यूनिट, मीटर के नीचे उसकी सेंटीमीटर यूनिट, सेकंड के नीचे सेकंड की यूनिट। तो N2 कितना आ जाएगा आपका? देखो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो केजी अपॉन में ग्राम, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई पावर नहीं है, पर इन दोनों में पावर क्या है? -1 कट गया और आपका आंसर अंदर 1 होता है। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, N2 कैसे निकालेंगे हम? N2 मैं आपको यहां निकाल के दिखा देता हूं N2 कैसे निकालेंगे। तो N2 इज इक्वल टू होगा आपका 1 है 1 इंटू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। देखो केजी को मैंने ग्राम में चेंज कर दिया, इंटू मीटर और सेंटीमीटर में से बड़ा कौन है? मीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। बाकी का मैंने ये वाला क्यों नहीं लिखा? ये वाला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो तो कट के पूरा 1 हो चुका है, और 1 की पावर -1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है वो, ठीक है। तो अब ये सही कट गया, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। N2 आपका आ गया 1 इंटू 3 0 वाला 1000, फिर 2 0 वाला 100, और आप बताओ अब कितना आएगा? तो आपका एक्चुअली में N2 की वैल्यू यहां से आएगी 5 0। देखो 3 0 ये और 5, इससे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक स्टार्टिंग में दिया था ना वो अब भर चुका है, 10 की पावर यहां पर क्या आ जाएगी आपकी? 5। क्लियर है? तो ऐसे आपको चेंज करना था किसको? 1 न्यूटन को 1 डाइन में। अब जो आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो अगर आप घर से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से मैं आपको बताता हूं। अब देखो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए अर्ज के बारे में और जूल के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सी वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ज। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ज। 1 जूल है, यहां 5 जूल भी दे सकते हैं, 5 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ज, ठीक है। चलो 5 जूल वाला मैं आपको बता देता हूं, 5 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ज, ठीक है। आपको जो करना है वो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ज वाला करना है घर पे। अब देखो ध्यान से सुनना, 5 जूल का मैंने बताया केजी मीटर स्क्वायर S-2 होता है जूल की जगह, और अर्ज की जगह होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर S-2। अर्ज की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी थी आपको, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या? N1, ये आपकी हो गई पूरी यूनिट 1, N2 निकालना है, और ये रही यूनिट 2। फॉर्मूला क्या था? N2 इज इक्वल टू N1 इंटू यूनिट 1 अपॉन यूनिट 2। वैल्यू डाल देते हैं सारी। N1 है आपका 5, इस बार आपका N1 क्या है? 5 इंटू यूनिट 1 क्या है आपकी? केजी मीटर स्क्वायर S-2, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर S-2, ठीक है। क्लियर है? अब देखो कॉमन वाला स्टेप बता देता हूं मैं आपको, 5 केजी अपॉन में जी, मीटर और सेंटीमीटर का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, और S अपॉन S-2। इस बार ये फिर 1 हो गया, देखो फिर आपका 1 हो चुका है, इसका मतलब इसकी कट के 1 आएगा अंदर, और 1 की पावर -2 1 ही होगा, तो इससे हम नेग्लेक्ट कर देंगे इस पूरे पार्ट को आपको। तो अब इतना बचा, N2 इज इक्वल टू 5 इंटू केजी की जगह हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, मल्टीप्लाई बाय मीटर और सेंटीमीटर की जगह हाँ यहाँ आएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन में, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर और स्क्वायर। तो अब देखो क्या आएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कट चुका है। 5 इंटू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 बचेगा, 100 का स्क्वायर, और ये आपका आएगा, ध्यान से देखो 100 का आप स्क्वायर करना, ये आपका हो जाएगा 10,000 1000 इंटू 5, ये आपका पूरा आंसर आएगा 5 1 2 3 4 5 6 7 7 0। इसे आप वैसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर 7, जो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और
7 हो चुका है, ठीक है। तो ये आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप 5 × 10 की पावर 7 भी लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट करना सीखे हैं कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर है? तो अब आपके लिए एक और होमवर्क है, ठीक है। आप चाहो तो इसे कर सकते हो आराम से। वो ये है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इंटू आपका ई पार्ट 1 किलोमीटर स्क्वायर इंटू kg इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर ग्राम। ये आप चाहो तो इसे होमवर्क में कर लेना। आराम से चैप्टर पढ़ो। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.